राइट बेटा जी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्लास के लिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन हम 6th में लेकर आए हैं, जहां पर हमने एल्जेब्रा समझा वेरिएबल्स और कांस्टेंट से बना होता है। हम कोई भी अननोन क्वांटिटीज हैं उन्हें वेरिएबल्स के फॉर्म में इमेजिन कर लेते हैं एंड देन वी प्रोसीड विद द क्वेश्चंस, है ना। अभी आप लोगों ने उनको सॉल्व करना नहीं सीखा है, अब सीनियर स्टैंडर्ड्स में उन्हें सॉल्व करना शुरू करोगे। अभी के लिए हमने ये समझा कुछ भी अननोन हो, कुछ भी ऐसा जिसकी वैल्यू वेरी कर सके, आप उसे एक वेरिएबल असाइन करते हो। और कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिन्हें हम नंबर्स कहते हैं। फिर हमने ये देखा था कि टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स होती है जो कि प्लस और माइनस के साइन से डिफरेंशिएट हो, जैसे कि x+3 में देर आर टू टर्म्स x and 3, क्योंकि दोनों के बीच में देर इज अ प्लस का साइन, राइट। इसी तरीके से इफ आई राइट 2x into y या 2xy, दैट इज वन टर्म, क्योंकि 2x और y दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाई होकर एक ही टर्म होता है, प्लस और माइनस से जो होते हैं वो डिफरेंट टर्म्स दिखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 2x+y+z, तो इसमें ये तीनों टर्म्स अलग ही रहेंगी। 2x+y+z ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये एड अप हो ही नहीं सकती, इसीलिए दे आर थ्री डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, समझ में आया। तो नंबर ऑफ टर्म्स किससे पता चलता है हमें? प्लस और माइनस को काउंट करके हम उनमें कितनी टर्म्स हैं प्लस और माइनस से डिफरेंशिएटेड, वो देखते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड होकर एक ही टर्म हो जाती है। ठीक है। देन हमने लास्ट ईयर ये भी सीखा था कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं टर्म्स के। कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? वट एवर इज मल्टीप्लाइड बाय द गिवन थिंग दैट इज अ कोएफिशिएंट। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2x² में x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट इज 2 here. Why? क्योंकि 2 is getting multiplied with x², तो whatever is getting multiplied with something is the coefficient of that. अगर मैं आपसे कहूँ 2/3x में what is the coefficient of x, that is 2/3। 2/3x में 2/3 is getting multiplied by x, इसीलिए 2/3 is a coefficient of x in this case। अगर हम ये बात करें कि न्यूमेरिक कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट दो चीजें होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 2/3xy, तो 2/3 is the numerical coefficient here, numerical part of the term, and xy is the literal part of it। तो न्यूमेरिकल और लिटरल पार्ट को मिलाकर जो है वो टर्म्स बनी हुई होती है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स लेना शुरू करते हैं और ये ट्राइडीज देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट ट्राइडीज ही है, इससे पहले कोई ट्राइडीज नहीं था ना। एक और है 161 पेज पे एक ट्राइडीज है। कोई भी ट्राइडीज मिस नहीं करेंगे, सारे ट्राइडीज करते हुए चलेंगे। सबसे पहले दे आर आस्किंग यू इन द फर्स्ट ट्राइडीज, दिस इज एट पेज नंबर 161, they in the rationalized book, the latest book, they're asking you 7xy plus 5, describe how the following expressions are obtained। तो हमें इसे कैसे डिस्क्राइब करना है, ध्यान से समझते हैं। ट्री मेथड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। 7xy plus 5 है। एक तो होता है इसे स्टेटमेंट में डिस्क्राइब करना, तो जैसे हम ऐसे कह सकते हैं 7 times xy increased by 5। 7 times xy increased by 5, राइट बच्चे। तो हम इसे ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे, 7 times xy increased by 5। मेरी वॉइस एको तो नहीं कर रही है किसी के लिए भी ना? नहीं तो रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। ठीक है ना, सबके लिए वॉइस एकदम करेक्ट है? ठीक है, तो 7 times xy increased by 5, इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा इसको। दिस इज लाइक वन एक्सप्रेशन एक्सप्लेनिंग दिस, हाउ इज दिस टर्म फॉर्म्ड, राइट। और एक हम इसे किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इसे ब्रेक डाउन करके मैथमेटिकली, कि दिस इज 7 multiply x multiply y and this whole is added with 5, इस तरीके से। ठीक है बेटा, एक तरीका ये भी है कि आप इसे इस तरीके से टर्म्स में ब्रेक करो कि दो टर्म्स हैं 7xy और 5, दो टर्म्स में ब्रेक कर दिया। और अब हम इसे इस तरीके से भी ट्री मेथड से ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने 7 into x into y ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड दिस इज 5 अलोन, ओनली 5।
ऐसे भी समझाया जा सकता है। तो एक टर्म के जो मेंबर्स होते हैं एक साइड होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा इस तरीके से दिखा देते हैं कि 7x और y, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 5 ऐसे का ऐसे। आ गई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? देर आर डिफरेंट वेज जिस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो हाउ इज दिस एक्सप्रेशन फॉर्म। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस करो बेटा। कोई डाउट नहीं है किसी को? सब कुछ क्लियर है? गुड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन का एक्सप्लेनेशन है, दिस इज दिस एक्सप्लेनेशन ओनली विच आई कवर्ड फर्स्ट, कि आप उसे टर्म को लिखकर एक्सप्रेस कर रहे हैं हाउ इज दिस टर्म फॉर्म्ड। ठीक है, तो हम भी इसी मेथड को ही ऑप्ट करके चलेंगे डिस्क्रिप्शन के। यहाँ पर चले, अभी इट इज गिवन एक्स स्क्वायर वाई, तो कैसे एक्सप्रेस करें? स्क्वायर ऑफ एक्स, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? तो मुझे कोई ये बता सकता है हाउ इज दिस एक्सप्रेशन फॉर्म 4x² माइनस 5x? प्रियांश वांट्स टू ट्राई। ठीक है प्रियांश, अच्छा सा आंसर बता दो। मैम 4 4x हम्म, multi 4x wait ma'am 4 square of x minus 5x। देखो हम कैसे डिफरेंस को एक्सप्लेन करते हैं, तो या तो हम डिफरेंस ऑफ से करते हैं, डिफरेंस ऑफ। ठीक है, और या हम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यूज करते हैं फ्रेज। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इन दोनों को आपने यूज ही नहीं किया, आपने माइनस यूज किया, वो तो फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन को रीड करने वाली बात हो गई, मैम हम डिस्क्रिप्शन तो नहीं हुआ। रेयांश वांट्स टू ट्राई, म्यूट करो प्रियांश। रेयांश आप बताओ। मैम 4 times हम्म x squared हम्म। subtracted from 5 times x। तो आपने तो उल्टा बना दिया, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5x, तो 5x पहला आना चाहिए था। 5x subtracted from 4 times x squared। और बताओ, और कौन ट्राई करना चाहता है? बोलो रिया, जल्दी जल्दी बोलो रिया, फटाफट से। Yes, ma'am. 5 times x subtracted from 4 times square of the x. वेरी गुड आर्या, और क्लोजर जा सकते हो करेक्शन के। Yes, ma'am. 5 times x subtracted from 4 times square of a number x. गुड, थोड़ा सा और क्लोज चली गई आर्या, मैं इसे एकदम प्रिसाइजली करेक्ट कर देती हूँ। 5 टाइम्स अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, है ना? तो क्योंकि सेम नंबर है ना, तो 5 टाइम्स अ नंबर x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर। लिखो इसे जल्दी से नोटबुक में फटाफट से। और एक और आसान तरीका क्या है, इसे कैसे लिख सकते हैं? डिफरेंस ऑफ 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड 5 टाइम्स दैट नंबर। जो अच्छा लग रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यूज करना है वो करो, डिफरेंस यूज करना है वो करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे किसी को? तो मैं इसे डिफरेंस ऑफ की तरह आपको लिखकर दिखा रही हूँ। डिफरेंस ऑफ 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ अ नंबर, square of a number x and 5 times the same number, 5 times the number itself या the same number, 5 times the number itself। ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंस ऑफ। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यूज करने के लिए हम पहले लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x subtracted from
subtracted from 4 times square of the same number. Understood बच्चे or not? दोनों तरीके से आगे लिखना, जो मर्जी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। देखे बेटा, चले अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स मुझे दिख रहे हैं, अच्छी टर्म्स है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनको। 2y² को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आर्या बेटा, जल्दी से बताओ। 2 times square of a number y. वेरी गुड, वेरी नाइस। 3x² - 5 को रेयांश टेल मी बेटा, 3x² - 5। रेयांश इज आई थिंक आउट चेयर। रेयांश Yes, कैन यू हियर मी? yes, और कैमरा ऑन करके जल्दी से बताओ। यू म्यूटेड बेटा। 3x square minus 5 subtracted from the square of a number multiplied by 3. गुड। इसे और एक कैसे लिख सकते हैं? 5 subtracted from 3 times the square of a number x, ठीक है। 5 subtracted from 3 times square of a number x। प्रियांश कोई डाउट है बेटा? अच्छा, एक मिनट रुको। चले अभी नेक्स्ट करें, वॉइस क्लियर है ना? आरव बेटा इसको एक्सप्लेन करो, 4xy + 7 को जल्दी से। Yes, ma'am. 7 added to हम्म 4 times x multiplied by y. और कोई तरीका? रिया बताओ बेटा। Yes, ma'am. 4 times the product of x and y added to 7. बहुत क्लोज है रिया, बहुत क्लोज है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बनाया। 4 times the product of x and y increased by 7 भी तो हो सकता था रिया, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। रिया ने आंसर करेक्ट दे दिया, हैंड्स डाउन। चले अभी आगे चल रहे हैं। अब हम टर्म समझ रहे हैं, टर्म्स के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमने ये 6th क्लास में भी किया है ना। ध्यान से देखो बेटा, ये जो ट्री आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन है। पहले टर्म्स गिवन है 4x² और -3xy, फिर उसके फैक्टर्स में भी ब्रेक कर दिया उसको, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है ये ट्री फैक्टर ट्री जो है ये बनाने वाले हैं। एक एक्सप्रेशन का बनाएंगे, बाकी यू विल डू एज ए होमवर्क, ठीक है। किसका बनाए? 8y + 3x²। 8y + 3x²। पहले इसे 2 टर्म्स में ब्रेक करते हैं, 8y and 3x², और अब इनके फैक्टर्स बनाएंगे। दिस इज 8 and y and this is 3 and x, ठीक है बच्चे। इस तरीके से पूरा फैक्टर ट्री बना देंगे इसका, ठीक है ना बच्चे? सिंपल है एकदम। जल्दी से फिनिश करो इसे, आगे चलें फिर। बाकी ये जो दूसरे पार्ट्स है 7m - 4 and 2x² y, ये खुद से करना होमवर्क में, ओके। Mom, and the second question? राइट, 3 एक्सप्रेशन ही मत करो बेटा, वो 4 टर्म्स को बोलेंगे वही करने को। अभी एक्चुअली एक्सरसाइज में वैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन स्किप फ्रॉम हियर। हम ट्राई दिस इसलिए कवर करते हैं कि नन ऑफ द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बुक इज मिस्ड।
हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब एनसीईआरटी बनती है तो बहुत मेहनत से बनाई जाती है, तो टीचर्स बड़े अच्छे से प्लान करते हैं आपके कोर्स को, तो उसी बहुत फाइन करेक्शन को ही फॉलो करना चाहिए। करने को तो मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकती हूँ बेटा, क्योंकि ये सब मैंने आपको 6th में ही सिखा दिया था जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट करें। आर्या क्या प्रॉब्लम बेटा? कंटेंट चाहिए था स्क्रीन पे? ओके चलो Mom, अभी। page हाँ जी, number is it? दिस इज नाउ 162 पे एक छोटा सा ट्राई दीजिए, उससे डिस्कस कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स डिस्कस कर रहे हैं बिफोर वी गेट ऑन टू द एक्सरसाइज। 162 रैशनलाइज्ड बुक में 162। Mom, the पिछला वाला, Mom, which one was the पिछला वाला बेटा करना पड़ेगा, मैं बाद में बताती हूँ बच्चा को देख के वो। ठीक है, अभी एक बार पूरा पेज वापस शुरू करना पड़ेगा उसके लिए। चले अभी, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ट्राई दी सॉल्व, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो 4x माइनस 3y में दे आर कह रहे हैं ऑफ ऑल द टर्म्स, सबके कोफिशिएंट्स बताने हैं आपको। तो क्या करें? 4x माइनस 3y में 4 इज द कोएफिशिएंट, इनफैक्ट पर्टिकुलरली दिस इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सिर्फ नंबर है ना, is the coefficient of x, and minus 3 is the coefficient of y। ठीक है बच्चे, हो जाएगा ऐसे ही। नेक्स्ट टर्म देखिए, a प्लस बी प्लस 5, a प्लस बी प्लस 5, कोएफिशिएंट ऑफ a is 1 here, coefficient of b is 1 here, right or not beta? एंड 5 इज अ कांस्टेंट, उसका और कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो हो ही नहीं सकता, इट इज अ नंबर इटसेल्फ, है ना। इसका लिटरल कोफिशिएंट भी कोई नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो दैट इज इट। दोनों टर्म्स का जो कोफिशिएंट हो सकता था, वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट। ठीक है बच्चे, चले आगे। रेस्ट 2 पार्ट्स यू डू एज योर होमवर्क, ओके। आ गई सबको बात समझ में? राइट बेटा जी, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम करके आए हैं। 4x माइनस 3y एक एक्सप्रेशन है, उसमें से ऐसी टर्म्स लिख ली जो कांस्टेंट नहीं है, जिनके कोफिशिएंट हमें बताने हैं। तो यहाँ पर मैंने 4x का कोफिशिएंट बता दिया, और नेक्स्ट टेबल में उसका y का कोफिशिएंट बता दिया। ठीक है, जो टर्म्स कांस्टेंट नहीं होती उनके ही कोफिशिएंट आप बताते हो। देखो ये वाला टेबल देखो, आपने पहले सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखा xy प्लस 4, उसमें से वो टर्म लिया जो कांस्टेंट नहीं है और उसका कोफिशिएंट बताया। ठीक है, एंड व्हेन यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट कोफिशिएंट्स, द थिंग्स दैट आर मल्टीप्लाइड, दैट आर नंबर्स, यू कॉल इट numerical coefficients. No, numerical coefficients. If that is a variable, you call it a literal coefficient. Literal, you call it a literal coefficient or literal part of the term. ठीक है, चलें अभी आगे। एक क्वेश्चन ऐसे समझ लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके, ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हों बिफोर वी जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ -4x² y, और अब मैं डिफरेंट क्वेश्चंस लिख रही हूँ यहाँ पर। कोफिशिएंट ऑफ x², न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट of y, coefficient of x² y, थोड़ा सा स्क्रीन और बढ़ाते हैं आगे। कोएफिशिएंट ऑफ numerical coefficient of y, and next is literal coefficient
ऑफ एक्स ऑफ 4 ठीक है। इन सब क्वेश्चंस का आंसर देंगे, इसका मतलब पूरा कोएफिशिएंट टॉपिक क्लियर हो गया। एक और दे देती हूँ, चलो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अब इसके बाद कोई भी टॉपिक आएगा ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में कर पाओगे। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x in 4 times x plus 2x plus 1, ठीक है, 4 times 2x plus 1। चलो अब इसे सॉल्व करने निकलते हैं फटाफट से। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब वट एवर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद x स्क्वायर। बोलो आरव, यू वांट टू ट्राई दिस? मैम -4y। -4y, वेरी गुड आरव, क्योंकि -4 और y दोनों x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन था ना, मल्टीप्लाई हो रहे थे उससे, तो -4y। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ रहा मैम -4 फिर से बताओ, आ रहा जोर से बताओ। -4 -4 ओनली, वेरी गुड। y इंक्लूड नहीं करेंगे because it is only the numerical coefficient of it. Okay, Reyansh, next one, coefficient of y. 4x square minus 4x square. माइनस मिस नहीं करना, नहीं तो मार्क्स जाएंगे। -4x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y, रिया बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y। -4। -4, वेरी गुड। प्रियांश बताओ बेटा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y, न्यूमेरिकल ओनली, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y in this मैम expression। -4. वेरी गुड, शाबाश, -4। लिटरल कोएफिशिएंट ऑफ 4, आरव बताओ बेटा, लिटरल कोएफिशिएंट ऑफ 4। मैम स्क्वायर y। वेरी गुड, x स्क्वायर y। और अब सब मुझे इसका आंसर सोचो पहले, इसका आंसर मैं बताऊंगी, इट्स माय टर्न नाउ, ठीक है। तो 4 टाइम्स इसे कैसे रीड करते हैं, 4 टाइम्स 2x प्लस 1। तो 4 टाइम्स 2x प्लस 1 का आप कोफिशिएंट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर देते, क्योंकि अगर अभी किसी ने भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 बताया तो दैट इज एन इनकरेक्ट आंसर, दैट इज नॉट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस। क्यों? क्योंकि व्हेन आई से 4 टाइम्स 2x प्लस 1, तो दैट इज एक्चुअली 8x प्लस 4। जब ये 4 इसका टाइम्स हुआ एंड देन 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो दिस इज 8x प्लस 4। नाउ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x इज 8। तो अगर आप बहुत जल्दी में रैपिडली 2 लिखकर आ गए आंसर, तो गड़बड़ हो जाएगी। इफ देयर आर ब्रैकेट्स यू हैव टू सॉल्व दिस एंड देन ओनली गेट टू द कंक्लूजन दैट व्हाट इज द कोएफिशिएंट हियर। अंडरस्टूड और नॉट बेटा जी? क्लियर हो गया ना सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। चले फिर आगे चलते हैं, अब टर्म्स के बारे में समझेंगे। तो इंटरेस्टिंग है क्लास का कि विहान एब्सेंट है क्लास में। अगर विहान ने पूरा रिकॉर्डिंग देखा, यहाँ तक वो देखा, तो वो क्या करेगा, वो ये प्रूव करने के लिए कि उसने पूरा रिकॉर्डिंग देखा है, वो ग्रुप में लिखेगा जय श्री राम, ठीक है। अगर उसने ग्रुप में जय श्री राम नहीं लिखा, मैं स्पेलिंग भी बता देती हूँ जो उसको लिखने हैं, तो आप लोग मुझे बताना कि मैम उसने पूरा वीडियो नहीं देखा है, ठीक है। तो विहान का होमवर्क है जय श्री राम लिखकर इधर एक स्टार और इधर एक स्टार, ताकि वो बोल्ड हो जाए और हम सबको उसका जय श्री राम ग्रुप में बहुत बोल्ड में दिखे, ठीक है। तो दिस इज विहान्स हिडन होमवर्क टू चेक इफ ही हैज वॉच्ड द फुल वीडियो। अब से ऐसे वीडियोस में ही हिडन होमवर्क होंगे, ताकि हमें ये प्रूव हो सके कि बच्चे ईच लाइन को ध्यान से रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं। हमारा पर्पस तो फुल हो रहा है ना। थोड़ी ऐसे ही हम क्लाउड की कंजम्पशन यूज कर रहे हैं और रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लाइक टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। हाथ नीचे कर लो सब बच्चे, गुड। तो अभी हम लाइक टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने लाइक टर्म्स क्या सीखे हैं? लाइक टर्म्स आर द वंस दैट हैव गॉट द आइडेंटिकल लिटरल पार्ट, मतलब जिनका वेरिएबल पार्ट आइडेंटिकल है, इवन द पावर्स, if they are the same identical then only you call two terms like terms। जैसे एक क्विक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पर 4x स्क्वायर y प्लस 4y x स्क्वायर प्लस 4
वाई स्क्वायर एक्स प्लस 4 वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स। ठीक है, प्लस 4 एक्स वाई स्क्वायर। राइट, मैंने आपको ये एक टर्म दे दी है, इसमें से हमें, मैं ये ना नंबर्स चेंज कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि लिटरल पार्ट भी सेम होना होता है, लिटरल पार्ट सेम होना, वो कांस्टेंट पार्ट भी सेम होना होता है। कांस्टेंट पार्ट सेम होना जरूरी नहीं है बेटा, लाइक टर्म्स तब भी हो सकती है जब कांस्टेंट पार्ट्स जो है वो, मतलब जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स है वो डिफरेंट हो, तब भी टर्म्स लाइक हो सकती हैं। देखो 9 4 3 2 1 मैंने सब अलग कर दिया। अब मैं इसमें से लाइक टर्म्स को ढूंढ रही हूँ, तो मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, यहाँ 2 एक्सेस है और 1 वाई है। कोई ऐसा है जिसमें 2 एक्सेस और 1 वाई हो? इसके पास क्या है, Yes, इस 2 एक्सेस और 1 वाई है ना, सिर्फ रीऑर्डर हो रखा है, पहले वाई है और बाद में 2 एक्सेस है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये और ये टर्म लाइक टर्म होगी, 9x स्क्वायर वाई और 4y एक्स स्क्वायर। अभी और आगे भी चेक कर लेंगे, कहीं आगे और भी कोई हो। इसके देखिए लिटरल पार्ट, इसके पास 2y और 1 x है, इसके पास 1y और 1 x है, इसके पास 1 x और 2y है। ठीक है, आ रही बात? तो अभी यहाँ पर और कोई है जिसमें 2x और 1y हो? नहीं नहीं नहीं, तो ये लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, और देखें कौन सा लाइक टर्म है, यहाँ 2y और 1 x, यहाँ भी 2y और 1 x। ये टर्म और ये टर्म देखो ध्यान से, 3y स्क्वायर x और व्हाट इज द नेक्स्ट 1xy स्क्वायर। देखो उसमें अरेंज डिफरेंट तरीके से है, लेकिन है वो लाइक टर्म्स ही। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? और इन एक्सप्रेशंस में इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, 1 x और 1 y किसी के पास भी नहीं था। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? सबको क्लियर है? ठीक है ना, लाइक टर्म्स कैसे निकालते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ लिटरल पार्ट पे कंसंट्रेट करना होता है, दैट शुड बी द सेम। न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो प्लस हो माइनस हो, नंबर्स डिफरेंट हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइक टर्म्स आर दोस टर्म्स व्हिच हैव गॉट द सेम लिटरल पार्ट, लिटरल कोएफिशिएंट। समझ में आ गया सबको? तो अब जो क्वेश्चन यहाँ पर हमें गिवन है, ट्राई दीज में, पेज नंबर 162 आई थिंक वी डिस्कस्ड। इनके अंदर लाइक टर्म्स ढूंढ सकता है कोई? एक पेयर लाइक टर्म बताओ आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से ऑब्जर्व करो। Yes, ma'am. 12x and 25x. दैट इज -25, माइनस को छोड़ना नहीं है Oh, बेटा। yes, ma'am. Minus 25x. वेरी गुड। और कोई लाइक टर्म है एक्स की? इनकी और कोई लाइक टर्म नहीं आ रहा, ध्यान से कंक्लूजन देने से पहले ऑब्जर्व करो आगे तक। Ma'am, x. एक्स भी, राइट, वेरी गुड। 12x -25x एंड एक्स, ये तीनों क्या है बच्चे? ये तीनों की तीनों लाइक टर्म्स है। आ गई बात समझ में, है ना? और कोई दूसरा पेयर आ रहा, आप मुझे ढूंढ के बता सकते हो बेटा? ma'am, minus 25y and y and कंक्लूड, and 12y. वेरी गुड। यहाँ पर भी 3 लाइक टर्म्स है, -25y 12y एंड y। ठीक है रेयांश, और कोई लाइक टर्म है क्या यहाँ पे? No, ma'am. है बच्चा, -25 12 और 1, ये तीनों कॉन्स्टेंट्स है, एक ही कैटेगरी के हैं, तो ये तीनों भी लाइक टर्म्स है। आ गई बात समझ में सबको? Yes, 3 ma'am. मिले हमें यहाँ लाइक टर्म के, जल्दी से आंसर नोटबुक में लिख दो फटाफट से, और उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। राइट बेटा जी, तो हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हमें, दैट इज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। तो ये क्या है, ये सब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स ही हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो वर्ड का मतलब होता है वन, वन,
बाय वर्ड का मतलब टू, बाय साइकिल होता है ना 2 व्हील्स का, देन ट्राई साइकिल होता है या ट्रायंगल होता है विथ 3, तो 3। जहां पर एक टर्म हो सिर्फ उसे मोनोमियल कहेंगे, जहां 2 टर्म्स होंगे उसे बाइनोमियल कहेंगे, जहां पे 3 टर्म्स होंगे उसे ट्राइनोमियल कहेंगे। ये ट्राई दीज आप करोगे अपने आप, मैं अपने एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2x, यहाँ पर लिखो 2x प्लस 3y, यहाँ पर लिखो 2x प्लस 3y प्लस 4, और यहाँ पर लिखो 2x माइनस 3y माइनस 4 प्लस z, ठीक है, या फिर एक माइनस 5 और, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 2x एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है, कोई प्लस माइनस है ही नहीं, मल्टीप्लाई ही हो रही हैं चीजें आपस में, तो दिस इज अ मोनोमियल। नेक्स्ट इसमें 2 टर्म्स हैं 2x और 3y, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ बाइनोमियल, 2 टर्म्स है। ट्राइनोमियल 1 2 3 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल। अभी इसमें समझते हैं, इसमें क्या 5 टर्म्स है, ध्यान से देखो 2x 3y माइनस 4 z और माइनस 5। ध्यान से देखो बेटा, ये तो लाइक टर्म्स है, कॉन्स्टेंट्स हैं ये दोनों, तो लाइक टर्म्स को एक ही टर्म गिनते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 टर्म्स है, -4 एंड -5 इज टुगेदर -9, तो ये क्या हो गया 2x माइनस 3y प्लस z -9। तो ये क्या है, ये क्वाड्रिनोमियल है। क्वाड्रिनोमियल मीन्स 4 टर्म्स वाला, वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं 2x प्लस 4x, ये क्या है, ये एक मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है आरव ये? मैम ये बाइनोमियल। मुझे पता था, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, दोनों लाइक टर्म्स हैं 2x और 4x, तो 2x और 4x एक्चुअली इंटीजर्स की तरह ऐड हो जाएंगे। ये +2 और ये +4, ये एक्चुअली इसका आंसर +6x है। आप ऐसे समझो ना बेटा, 2 एप्पल प्लस 4 एप्पल, तो अलग अलग फ्रूट्स थोड़ी हैं, 6 एप्पल ही तो है बेटा, ऐसे याद रखो 6 एप्पल ही है ना। तो ये क्या है, मोनोमियल है, एक ही टाइप है मोनोमियल। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ 2x माइनस 3y प्लस 4x, तो मुझे अब रेयांश बताएगा। रेयांश ये ट्राइनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है बेटा? मैम बाइनोमियल। वेरी गुड, दिस इज बाइनोमियल। वाई? क्योंकि 2x एंड 4x इज 6x माइनस 3y, दिस इज द एक्सप्रेशन एक्चुअली। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक बार कंक्लूड करने से पहले कि मोनो है, बाय है या ट्राई है, आप लाइक टर्म्स देख लेते हो कि कोई लाइक टर्म्स तो नहीं है वहां पे, क्योंकि अगर लाइक टर्म्स होंगी तो वो तो प्लस माइनस हो जाती है, जस्ट एज इंटीजर्स। इंटीजर्स इसीलिए सीखा था ना 6th क्लास में, अब काम आएगा। ठीक है, चले आगे। अब हम ये जो क्लासिफाई एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है, ये आप अपने आप से कर रहे हो एज योर होम, मैं इसे अभी नहीं करवा रही हूँ। चलो, now we are starting up with exercise 10.1. This is very important, this question number 1 and question number 2 जहाँ पे describe करना है। नहीं, question number 2 is about factor tree, numerical coefficient, terms, mono by, ठीक है, बाकी सब लाइक टर्म्स वगैरह ही है, उस पे हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ करोगे बेटा, बाकी पूरा का पूरा एक्सरसाइज इज योर होमवर्क फॉर टुडे। Why? क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग इससे पहले। इनफैक्ट जितने भी कॉम्प्लेक्स केसेस वो बना सकते हैं, मैं वो सब आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, इसीलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, आर्या टेल मी द आंसर। Y minus Z. वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट वन, अरे आरव, 1/2 ऑफ द सम ऑफ x एंड y। जब भी ऐसे सम ऑफ गिवन हो या डिफरेंस ऑफ गिवन हो बीच में, तो हमेशा उसकी बाद की चीज को पहले आप एक ब्रैकेट में डालकर सॉल्व करेंगे, फिर करेंगे उसका 1/2, जब भी सम या डिफरेंस इस तरीके से बीच में एक्सप्रेशन के गिवन हो तो। मैम x प्लस वाई।
अभी बाकी कंप्लीट तो किया नहीं, 1/2 ऑफ by 2. हाफ ओनली नो बेटा, 1/2 है ना, तो दिस इज Yes, 1/2 ma'am. ऑफ x प्लस वाई। देखो बेटा, अगर आप समझना चाहो ना तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि 1/2 ऑफ, अगर यहाँ पे सम नहीं लगा होता 1/2 ऑफ x, तो वो ऐसा हो जाता 1/2 ऑफ x प्लस वाई। वहां पे सम इसीलिए दिया गया कि आपको ये समझ में आए कि पहले आपको सम फाइंड करना है, फिर उसका हाफ करना है। आ रही है बच्चे बात समझ में, उस सम का क्या इंपॉर्टेंस है ना। अगर वो ये बोलते 1/2 ऑफ x प्लस वाई, तो आप क्या समझते 1/2 ऑफ x प्लस वाई, तब ये बिल्कुल अलग एक्सप्रेशन होता। लेकिन अभी उन्होंने क्या कहा, 1/2 ऑफ सम ऑफ x एंड y, मतलब आपको पहले x एंड y को ऐड करना है, फिर उसका हाफ करना है। ये सारा बोलो बेटा। मैम तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इन ब्रैकेट बाय 2. हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, राइट, x प्लस वाई बाई 2, वो भी 1/2 ही है, ठीक है, ओके। लेकिन ये जो करेगा ना 1/2 ऑफ x प्लस वाई, उसको मार्क्स 0 मिलेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला आपको कि पहले आपको उसका सम फाइंड करना है, फिर उसका हाफ करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझो, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। कौन बताएगा इसका आंसर? रेयांश, टेल मी बेटा। g squared. शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q। कौन बताएगा? प्रियांश, बताओ बेटा। 1/4 of the product of P and Q would be 1/4. वन Bracket, कैसे लिखते हैं 1/4? ma'am, 1/4 bracket P and Q. 1/4 कैसे लिखूं? 1/4 ऐसे लिख दूं? नहीं मैम, 1 and down 4. डिवाइडेड बाय 4, वेरी गुड, 1 डिवाइडेड बाय 4, आगे Bracket P and Q. शाबाश, वेरी गुड। अभी p एंड q पहले मल्टीप्लाई होकर p q ही तो हो जाएंगे ना, 1/4 p q, है ना। आप कभी भी एडिशन को x और x प्लस वाई को एक्स वाई नहीं लिख सकते, आपको पता है ना ये बात, है ना। मैंने ये बात अभी इनफैक्ट 6th को भी बताई थी, आपको भी रिकलेक्ट करवा देती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन लिखने के 3 तरीके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। मल्टीप्लिकेशन लिखने के 3 तरीके हैं। कौन से 3 तरीके हैं? एक तो सिंपली राइटिंग देम टुगेदर, x और y एक साथ, एक्स वाई, इसका मतलब क्या है? x इंटू वाई, राइट बेटा, दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग इट। अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस इज x डॉट वाई। दो एक्सप्रेशंस के बीच में डॉट का मतलब भी x इंटू वाई ही होता है बच्चे। थर्ड वे ऑफ राइटिंग इट इज x ब्रैकेट में y, इसका मतलब भी x इंटू वाई ही है बेटा। आ रही है सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? दीज आर दी 3 वेज इन अलजेब्रा जिससे आप मल्टीप्लिकेशन शो कर सकते हैं। बोलो आर्या बेटा। मैम इन द क्वेश्चन 1/4 इंटू p बाई q, हम उसको मतलब p इंटू q, हम उसको p इंटू q अपॉन 4 लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, लिख सकते हो। इंटू क्यू भी लिखने की जरूरत नहीं, पी क्यू बाई 4 भी लिख सकते हो, यस मैम। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन यूज करने के लिए, दिखाने के लिए इन तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके बाय 4 कर सकते हैं आप ही, ठीक है। सबको आ गया समझ में? आगे चले, नेक्स्ट करें। नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, पहले दोनों का स्क्वायर हुआ है, पहले स्क्वायर्ड लिखा है एंड देन एडेड। रिया, यू वांट टू अटेम्प्ट दिस? Yes, ma'am. बताओ। X square plus y square. शाबाश, वेरी गुड। पहले दोनों का स्क्वायर किया, फिर ऐड किया। कोई भी इसे कंफ्यूज मत करना, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं है, नो। वाई नॉट? क्योंकि इसे बोला जाएगा x एंड y एडेड एंड स्क्वायर्ड। पहले एडेड होगा, फिर स्क्वायर होगा। प्रियांश, ये बात समझ में आई बेटा? जब मैं यहाँ पर ये ऑर्डर चेंज कर दूं, अगर मैं इसे x एंड y एडेड एंड स्क्वायर्ड कर दूं, तो पहले x एंड y ऐड होगा, प्लस होगा, फिर उस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? x एंड y स्क्वायर्ड एंड एडेड, पहले स्क्वायर हो रहा है देन ऐड हो रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बताओ आ रहा। Mom, doubt. बोलो रेयांश बच्चा। Mom, if we write it x square plus y square,
Mom, then if we apply the exponents rule, then it'll be x plus y whole square. ना, अरे गुड यू आस्क दिस, गुड यू आस्क दिस बेटू। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होता है बेटा, एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट्स में कोई भी लॉ जब तक बीच में प्लस है नहीं लगता। जितने भी लॉज आपने सीखे हैं सब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे लगते हैं। ऐसे ही एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, इस पहले डिवाइड कर दो एक्स बाय वाई एंड देन स्क्वायर कर दो। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे लगते हैं। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख रहे हो तो दिस इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस आई विल प्रूव इट टू यू। अभी कैसे, एक्स का वैल्यू 2 ले लेती हूँ और वाई का वैल्यू 3। देखे यहाँ पे ये 2 स्क्वायर 4 है और ये 3 स्क्वायर 9 है। क्या देखें, ये चेक करें, इसी के बराबर है। 2 + 3 = 5। ब्रैकेट में पहले दोनों को ऐड किया फिर स्क्वायर किया। इसका आंसर 25 आ रहा है बेटा। 4 + 9 का आंसर 13 आ रहा है। दे आर नेवर इक्वल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अंडरस्टूड और नॉट? और इसे याद कैसे रखोगे कि हमारे को प्लस में तो मैम ने कोई आइडेंटिटी करवाई ही नहीं है। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, चलो इसे हटा देते हैं। ऐसे डाउट्स पूछा करो बेटा, नहीं तो ये चीजें सॉर्ट नहीं हो पाएंगी माइंड में और फिर आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चलो अभी नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, आरव से पूछ रही थी मैं, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एम एन एन। बताओ बच्चा। आरव बता रहा है ना ये तो? Yes, ma'am. बोलो। 3 3 mn added plus 5. शाबाश, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 times the product of mn means mn 3mn plus 5. वेरी गुड आरव, वेरी नाइसली डन, गुड। अभी नेक्स्ट कौन ट्राई कर रहा है? रिया। चलो रिया बच्चे बताओ मुझे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z subtracted from 10। Okay, ma'am. 10 minus y into z. y into z ऐसा लिखो। No, ma'am. 10 minus yz. वेरी गुड, 10 minus yz। ठीक है ना, क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट कौन ट्राई करना चाह रहा है? मुझे ये आंसर प्रियांश से सुनना है। प्रियांश चलो बेटा बताओ। Sum of number A and B subtracted from their product. हम्म Mom, first we do bracket A plus B. हम्म Then, mom, after the bracket closes, we'll get the answer. Then minus. Wait, mom, wait. आरव नो, डोंट गिव हिम हिंट्स, उसको घुमाने दो अपना दिमाग। Product from the product. And wait. Mom, then A by B. किधर लिखो ए बाय बी, उससे पहले Mom, minus A by B. ए बाय बी ऐसा? नहीं, A B, sorry. ए बी ऐसा? Yes, अच्छा mom. चलो मुझे समझाने दो आरव उसको बेटा। सम ऑफ नंबर ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट है बेटा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, इसको आपने सब्ट्राहेंड बनाना था। इट विल बी ए बी माइनस ए प्लस बी। आया सबको समझ में कि नहीं आया? प्रियांश समझ में आया बेटा? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जिसका होता है वो फ्रॉम वाली चीज आगे लगती है ना, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो पहले लिखना था माइनस उनका सम। बोलो प्रियांश क्या Mom, कहना I have a doubt. Mom, but then in the 7th part, why did you write 10 minus YZ? Isn't it should be YZ minus 10? इधर देखो, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 था ना, जो जो फ्रॉम 10 होता है वो फर्स्ट आता है।
जिसके साथ फ्रॉम होता है वो फर्स्ट आता है, तो 10 को ही पहले लिखना था। करेक्ट किया था रिया ने बिल्कुल। और मैम सेकेंड वाले में z मल्टीप्लाइड बाई itself can't we write z और z मल्टीप्लाइड बाई z तो बताओ ना, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू क्या होता है? 2 2 स्क्वायर नहीं square होता? तो फिर z इंटू जेड स्क्वायर ही तो लिखेंगे बेटा। ओके, ठीक है, सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना? ओके, तो आज के लिए Yes, वाइंड कर रहे हैं बेटा जी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज ma'am. के Ma'am, in लेकिन the second विहान question, विहान के लिए एक होमवर्क और है कि विहान ग्रुप में लिखेगा आई एम रेडी विद माय फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, जय श्री राम। वो पहला वाला मिडिल वाला होमवर्क है जय श्री राम। उसके बाद विहान लिखेगा आई एम रेडी विद माय फर्स्ट एक्सरसाइज। मैम अगर उसने नहीं की होगी तो तो मैम नहीं, देखो उसने रिकॉर्डिंग अच्छे से लाइन बाय लाइन नहीं देखा होगा, तो हमें ये दोनों होमवर्क्स उसके नहीं आने वाले हैं, तो हमको पता लग जाएगा और हम उसको क्लास में तब तक एडमिट नहीं करेंगे जब तक वो हिडन होमवर्क नहीं कर लेगा। मैम ठीक है, अगर उसने पहले वाला होमवर्क किया और ये वाला नहीं किया तो तो मैम इसका वही करेगा वो मैम। देखने के बाद बंद कर दिया ना, यही तो मतलब हुआ उसका। मैम एंडिंग में मत करा करो मैम, मिडिल का सेशन में मैम दूसरे होमवर्क के मैम क्योंकि एंडिंग में भी चेक करता हूँ हमेशा मैम होमवर्क के लिए। ओहो, गुड बॉय, स्मार्ट बॉय। तो कोई बात नहीं, अब जिसने मिडिल मिस किया वो भी फंसेगा और जिसने एंडिंग मिस किया वो भी फंसेगा। ठीक है, चलो मैम आज के लिए ma'am, बच्चा लोग आज के ma'am, लिए अब करते हैं। जय ma'am, श्री राम मैम। बाय मैम।